नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, लास्ट जो हमने वीडियो डाला था वाच्य परिवर्तन का, तो उसमें कुछ चीज़ें रह गई थी, तो इसके लिए मेरे को ये दूसरा वीडियो बनाना पड़ा। और वहाँ पर मैं कुछ ज़्यादा जो एग्जाम्पल्स है वो नहीं दे पाया था, लेकिन बहुत अच्छे से मैंने कोशिश की थी उसको समझाने की, आपको वाच्य परिवर्तन को अच्छे से बताने की। आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर जा करके उस वीडियो को देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, वहां पर जाकर के उस वीडियो को देखिएगा, जिससे आपके वाच्य परिवर्तन जो है पूरी तरह से क्लियर हो सके। आज जो कुछ रह गए हैं शेष नियम उनको बताऊंगा, साथ ही साथ कंप्लीट जो मैं वाच्य परिवर्तन से कैसे कैसे उदाहरण आ सकते हैं वो सभी पर हम चर्चा करेंगे, और वाच्य परिवर्तन बनाना सीखेंगे, करना सीखेंगे कि किस प्रकार से वाच्य परिवर्तन होता है। चलिए मित्रों, वाच्य परिवर्तन के लिए मैंने आपको सीधा सा तरीका बताया था कि 121 311, ठीक है, ये हमको काम करना है, बस और कोई काम करना नहीं है। यानी यदि कर्ता में प्रथमा है तो उसे तृतीया में कर दो, और तृतीया है तो उसे प्रथमा में कर दो। कर्म में यदि द्वितीया है तो उसे प्रथमा में कर दो, और प्रथमा है तो उसे द्वितीया में कर दो। और क्रिया हमेशा जिस भी पद में प्रथमा विभक्ति है उसी के अनुसार होगी। तो ये हम चर्चा कर चुके हैं। लेकिन मित्रों, कुछ एक चीज रह गई थी, वो क्या थी? हमने देखिए एक नियम था कि यदि द्विकर्मक धातुओं का प्रसंग हो, द्विकर्मक धातुओं के प्रसंग में क्या करें। तो इस संबंध में देखिए, द्विकर्मक धातुएं जो हैं वो एकत्रितम जैसे 16 धातुएं हैं, और 16 धातुओं के युग में हमें क्या करना है, किस तरह से वाच्य परिवर्तन करना है। तो देखिए मित्रों, इसमें एक नियम है कि देखो, द्विकर्मक जो धातु हैं उनके युग में 2 क्रम होते हैं। एक तो होता है प्रधान क्रम और एक होता है गौण क्रम। इसको समझिएगा, द्विकर्मक धातुओं में 2 क्रम होते हैं, प्रधान क्रम और गौण क्रम। लेकिन जो उनमें 4 धातुएं हैं, नी, ह्री, कृष और वह, ये अगर 4 धातुओं में से कोई सी भी धातु वाक्य में है तब तो प्रधान क्रम बदलेगा, प्रधान क्रम चेंज होगा और प्रधान क्रम के हिसाब से प्रक्रिया होगी। और यदि इनके अलावा शेष जो 12 धातुएं हैं, शेष 12 धातुएं हैं वो हैं, तो फिर गौण क्रम चेंज होगा। ठीक है, तो ये हमको ध्यान रखना है कि नी, ह्री, कृष, वहम, नी, ह्री, कृष और वह, इन धातुओं के योग में चेंज क्या होगा, प्रधान क्रम बदलेगा, और शेष 12 जो धातुएं हैं उनके योग में गौण क्रम बदलेगा। तो और वो जो धातुएं हैं, 16 धातुएं आप जानते हो कि याच, पच, नी, दो, दंड, प्रक्ष, और ये तो है चारों, नी, ह्री, कृष, वहम। ठीक है, इस तरह से वो 16 धातुएं हैं, उनको आप देख लीजिएगा। तो देखिए, बात कर लेते हैं, कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं इसको किस प्रकार से। देखिए, जैसे कृष्कै ग्रामम अजाम नयति, ये वाक्य आ जाता है, कृष्कै ग्रामम अजाम नयति। देखिए, नयति में नी धातु है, और नी धातु आने की वजह से यहां पर क्या किस प्रकार से चेंजिंग होगी, कृष्कै का तृतीया में कर देंगे। देखो, 121 311, ये ध्यान रखना है। तो एक प्रथमा है इसमें और क्रम में द्वितीया है, तो यहां पर देखिए कृष्कै का तृतीया क्या हो जाएगा, कृष्केण, कृष्केण। और ग्रामम, ग्रामम द्वितीया में है, इसका प्रथमा में क्या हो जाएगा, ग्राम है, ग्राम हो जाएगा। और अजाम, अब देखिए भाई, नी, ह्री, कृष, वहम, यहां पर ध्यान दीजिएगा, नी धातु है, और नी धातु होने के कारण यहां पर प्रधान क्रम बदलेगा। तो नी धातु होने के कारण यहां पर प्रधान क्रम बदलेगा। अब इसमें प्रधान क्रम कौन सा है, पहले इसको देखिए। तो देखिए, ग्रामम और अजाम, किसान गांव से बकरी को ले जाता है, तो यहां पर ले जाने की क्रिया में प्रधान क्या हुआ, बकरी हुई। यानी क्रिया द्वारा कर्ता जिसे सर्वाधिक चाहता है उसे कर्म कहते हैं। कौन सा कर्म कहते हैं, प्रधान कर्म। तो यहां पर किसको ले जाना चाह रहा है, बकरी को, तो बकरी हो गई प्रधान कर्म। ठीक है, और ग्राम क्या हो गया, गौण कर्म, ग्राम हो गया गौण कर्म। ठीक है, अब बदलेगा क्या, प्रधान कर्म बदलेगा नी धातु के योग में। तो देखिए, कृष्केन ग्रामम, ग्रामम का ग्राम रहेगा, अजाम, अजाम बदलेगा, अजाम का क्या हो जाएगा, प्रथमा में अजा, अजाम का क्या हो जाएगा, अजा, जैसे लता, लताम का लता। उसके बाद देखिए, नैति में धातु क्या है, नी धातु है। अब किसके हिसाब से क्रिया आएगी, जिस भी पद में प्रथमा विभक्ति होती है उसके हिसाब से क्रिया आती है। तो प्रथमा विभक्ति इसमें है अजा में, तो अजा कौन सा वचन है, एक वचन। मैंने आपको बताया था कि यते, येते, यंते जोड़ेंगे जब भी हम वाच्य परिवर्तन करेंगे। तो यदि कर्म एक वचन है तो यते जुड़ेगा, द्विवचन है तो येते जुड़ेगा, और बहुवचन है तो यंते जुड़ेगा। आपने अगर वीडियो नहीं देखा है उसको देख लीजिएगा, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।
देखिए यहाँ अजा एक है, एक वचन है, तो यहाँ जुड़ेगा क्या, यते, तो बनेगा कृष्केन ग्रामम अजा नियते। ठीक है। अब देखिए दूसरी तरह से देख लेते हैं वाक्य को। पाचके तंडुलान ओदनम पचती। देखिए जो पच धातु है ये भी 16 धातुओं में से है। अब ये भी 16 धातुओं में से, तो क्या करेंगे, फिर वही करना है अपन को। पहले तो देखो पच का जो बताएंगे तो पाचके का क्या हो जाएगा, फिर क्या में पाचकेन तंडुलान और ओदनम, इनमें से प्रधान कौन सी है, तो प्रधान को देखने के लिए क्या कर देंगे हम, पकाता है। क्या पकाता है, किसको पकाना चाह रहा है, ओदन को, दलिए को पकाना चाह रहा है, भात को पकाना चाह रहा है, तो यहां पर ही प्रधान हो गया। अब ये तंडुलान क्या है, गौण क्रम। अब पच धातु में नहीं है चारों में, तो इसका मतलब है गौण क्रम बदलेगा। तंडुलान ये द्वितीय बहुवचन है, इसको प्रथमा बहुवचन में करेंगे तो क्या हो जाएगा, तंडुलहा, जिसे रामः रामः रामान। ठीक है, तंडुलहा, और ये हो जाएगा ओदनम का ओदनम ही जाएगा। अब यहाँ पर धातु पच है तो पच का पच रहेगा। अब यहाँ पर देखिए किसके हिसाब से क्रिया आएगी, अब आएगी क्रिया तंडुला के हिसाब से, क्योंकि प्रथमा विभक्ति किसमें है, तंडुला में। तंडुला में प्रथमा है, तो देखिए तंडुला कौन सा वचन है, रामे रामौ रामः, तंडुलहा बहुवचन है। बहुवचन है तो क्या लगेगा, यंते लगेगा, यंते जोड़ दीजिए, बनेगा क्या, पचयंते। तो बनेगा पाचकेन तंडुलहा ओदनम पचयंते। ठीक है मित्रों, चलिए अब बहुत सारे तरह के मैं वाक्य आपको बताता हूं, जिस तरह से किस तरह से हम वाच्य परिवर्तन में करें, तो वो आपको इस तरह से भी घुमा सकता है। जयपुरे वस्ती, मोहने जयपुरे वस्ती, और आपसे कहा इसका वाच्य परिवर्तन करिए। तो देखिए बहुत देखने में सिंपल सा लग रहा है और आप समझिए कि आराम से हो जाएगा, लेकिन देखिए मित्रों यहां पर भी क्या ट्रिक है। मोहने, मोहने का तृतीय में हो जाएगा मोहन, मोहनेन, जैसे राम का रामेण, तो ये हो जाएगा मोहनेन। ठीक है। अब ये जयपुरे आपको जो दिख रहा है, बहुत सारे इसको जयपुरे को जयपुरम कर देंगे मित्रों, नहीं होगा, क्योंकि जयपुरे जो है वो क्या है, वो यहाँ पर अधिकरण है, जयपुरे में सप्तमी विभक्ति है। और मैंने आपको बताया था कि केवल 3 जगह परिवर्तन होगा, कर्ता, कर्म और क्रिया। इसके अलावा वाक्य में कुछ भी दिया हुआ है हमको उससे कोई मतलब नहीं है, उनमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, ध्यान रखना। कर्ता, कर्म और क्रिया, केवल 3 ही पद बदलेंगे। यहाँ पर देखिए जयपुरे, जयपुरे में सप्तमी विभक्ति है और कर्म में सप्तमी विभक्ति नहीं होती है, इसलिए ये कर्म नहीं है, इसलिए ये बदलेगा नहीं, तो जयपुरे का जयपुरे ही रहेगा। ठीक है। वस्ती, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि किसी धातु के प्रारंभ में अगर ये या वे है तो संप्रसारण होकर के ई या उ हो जाएगा, तो वे का क्या हो जाएगा, उ। ठीक है। और से, ये जो से है, ये वाला दंत्य से, ये मूर्धन्य से में बदल जाएगा। ठीक है। अब क्यों बदल जाएगा, मैंने आपकी ट्रिक बताई थी सबग्रुप वाले वीडियो में, आपने नहीं देखा तो उसको भी देखिएगा, मैंने सबग्रुप बनाना सिखाया वहां पर बताया है कि बालक बन गया दूल्हा और दूल्हा चलता है सीधा। देखिए बालक बन गया दूल्हा, बालक बन गया दूल्हा और दूल्हा चलता है सीधा, और दूल्हे के अलावा बाकी सब होते हैं बाराती, और बाराती चलते हैं टेढ़े मेढ़े। ध्यान दीजिएगा इस ट्रिक को। तो बालक में क्या है, ए, और दूल्हे में क्या है, आ। यानी किसी शब्द के अंत में यदि ए या आ है तो सीधा वाला से आता है, और किसी शब्द के अंत में बाकी सब, इसके अलावा बाकी सब क्या है, बाराती। तो बाराती कैसे चलते हैं, कोई ऐसे चल रहा है, कोई ऐसे चल रहा है, कोई यूं चल रहा है, कोई बीच में से भाग रहा है, तो ये टेढ़े मेढ़े वाला से आता है। ध्यान देना, ये जो है सुसु का चक्कर मैंने बताया था वहां पर, तो इसको देखिएगा और समझ जाओगे इसको। तो ए और आ होता है तो ये से आता है, और बाकी सब में ये से आता है। यहाँ पर वे में ए था इसलिए ये से आया था, लेकिन अब वे का उ हो गया इसलिए ये उ बराती में आएगा, फिर तो ये कुछ ये वाला से आएगा। अब देखिए क्रिया किसके अनुसार लगाएं, यहाँ पर कर्म के हिसाब से नहीं लगेगी क्योंकि कर्म है ही नहीं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए मोहने तृतीय है, तो जहां पर प्रथमा विभक्ति है ही नहीं पद में, तो वहां पर परमानेंट हमें क्या लगानी है, यते लगाना है, क्योंकि वो वाक्य कैसा हो जाता है, भाववाच्य का हो जाता है। ध्यान रखना, ऐसे भी आ सकता है कि मोहने जयपुरे उच्यते, कौन सा वाच्य है, और आप देख करके जयपुरे को कर दो कर्म वाच्य, नहीं होगा ये कर्म वाच्य, ये है भाववाच्य का वाक्य, क्योंकि यहाँ पर कर्म नहीं है। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार से ये चेंजिंग होगी। ठीक है, तो चलिए और बता देता हूं ऐसे ही कुछ वाक्य। से कलमेन
पत्रम लिखती, ये वाक्य है, इसका हमको चेंजिंग करनी है। तो से का हो जाएगा तेन तृतीया में, कलमेन नहीं बदलेगा क्योंकि कलमेन तृतीया विभक्ति है, ये करण कारक है तो नहीं बदलेगा, कलमेन का कलमेन ही रहेगा। ठीक है। पत्रम, पत्रम द्वितीया में इसको प्रथमा में करेंगे तो मैंने कहा था यदि नपुंसकलिंग कर्म हो तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, अर्थात क्योंकि वो प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में सेम होते हैं। तो पत्रम पत्रम, तो यहाँ प्रथमा और द्वितीया में भी पत्रम ही रहेगा। और लिखती में मूल धातु क्या है, लिख धातु है। अब किसके हिसाब से आएगी क्रिया, पत्र के हिसाब से आएगी क्योंकि पत्र में प्रथमा आ गई है। तो पत्र कौन सा वचन है, एक वचन, और एक वचन होता है तो क्या लगता है, यते, तो बनेगा तेन कमलेन पत्रम लिख्यते, और ये पत्राणी होता तो यहां आ जाता लिख्यन्ते। ठीक है मित्रों, तो आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत सारे वाक्य हो सकते हैं, तो ये कुछ जानकारी आपको देनी थी, और आपको कोई डाउट हो तो हमें बताइएगा। ठीक है मित्रों, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों में शेयर कीजिएगा। आप शेयर नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, तो आपके लिए मैं जो है हमेशा तैयार रहता हूं। आपको ऐसे एक बार कमेंट करके बताइए कि आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, मैं उसी वीडियो को आपके लिए लेकर आऊंगा। चलिए मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत शानदार धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।